रानो चिड़िया अपनी दो बच्चों के साथ अपनी माँ के घर में रहती थी। रानो चिड़िया की बेटियां भी अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी। रानो चिड़िया को अपनी बच्चियों की बहुत ज्यादा फिक्र थी उनके रिश्ते के लिए, और सोचती थी कि मेरी बेटियों से कौन शादी करेगा। माँ माँ जब ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो मैं किनको रिश्ते दूंगी, कैसे से इनकी शादी करूंगी, और ये काम तो बहुत मुश्किल होता है, मैं ये कैसे करूंगी। फिर रानो की माँ उसे बहुत तसल्ली देती है कि बेटा तुम घबराओ मत, ये सब कुछ वक्त के साथ साथ हो जाता है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो रिश्ते भी अच्छे मिल जाएंगे, तुम घबराती क्यों हो मेरी बेटी। रानो का एक भाई कालू कौवा भी था। वो अपनी माँ के साथ नहीं रहता था, अलग हो गया था। कालू कौवा अपनी बीवी के साथ एक अलग घर में रहता था और उनका एक बेटा जग्गू कौवा भी था। कालू कौवा अपनी बीवी गौरी कवि से कहता है, गौरी गौरी मेरी बहन की ना दो बेटियां हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे बड़ी बेटी का रिश्ता मांग आऊँ अपने जग्गू कवि के लिए। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी गौरी कवि, तुम क्या कहती हो इस बारे में। कालू जी मैं भी यही चाहती हूँ, उनकी बड़ी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, जग्गू कवि के लिए बहुत ही बेहतर है। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना वहाँ चलकर रिश्ता मांग ही लें अभी। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो अगर उसने किसी और को पसंद कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। गौरी कवि और कालू कौवा अपने जग्गू बेटे के लिए कालू कौवे की बहन से रिश्ता मांगने के लिए आ जाते हैं। अम्मी जान मैं और गौरी ना अपने जग्गू कवि के लिए मैं अपनी बहन से रिश्ता लेने आया हूँ बड़ी बेटी का। अम्मी जान तुम इस बारे में क्या कहती हो, मुझे रिश्ता दोगी या नहीं अपने बेटे जग्गू कवि के लिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये छोटे हैं, मेरा बेटा भी छोटा है और मेरी भांजा भी छोटी है, क्यों ना हम अभी से रिश्ते पक्के कर लें, बाद में मसला हो जाएगा। बेटा कालो मुझे तो कोई इतराज नहीं, तुम अपनी बहन से पूछ लो। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि घर की बेटी घर में रह जाएगी, मुझे तो बहुत खुशी है। तुम रानो से पूछ लो, रानो इस बारे में क्या कहती है। मेरी बहन रानो तुम इस बारे में क्या कहती हो, क्या तुम मेरी बहन इस रिश्ते के लिए राजी हो। अरे कालू रानो को क्या इतराज होगा, हमारे बेटे में क्या कमी है, बहुत खूबसूरत तो है और पढ़ लिख भी रहा है, भला इससे कोई और रिश्ता ही नहीं मिल सकता है। अच्छा गौरी कवि तो रानो चिड़िया को ऐसे ताने मारने लगती है। भाई कालू मुझे क्या इतराज होगा, मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी आपकी बहू बनेगी, मैं इस रिश्ते से राजी हूँ, मैं अपनी टुनटुनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे को देती हूँ। अम्मी जान फिर ये रिश्ता पक्का हुआ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी कर देंगे, अब हम चलते हैं। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रिश्ता पक्का करके अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं और घर वापस लौट जाते हैं। कुछ साल गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया की बेटियां बड़ी हो जाती हैं। उनमें से जो बड़ी बेटी होती है वो भी बड़ी हो जाती है और उसे भालू चिड़े से इश्क हो जाता है। भालू चिड़ा और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। असल में वो कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं तो उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। भालू चिड़ा और उसने एक दूसरे से वादे कर रखे हैं कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगे। तो वो दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर जीने का तस्वर ही नहीं कर सकते। हम पूरी जिंदगी साथ गुजारेंगे, कोई तीसरा हमारे दरमियान नहीं आ सकता। टुनटुनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो बताओ जरा। भालू जी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। टुनटुनी मैं जानता था तुम यही कहोगी, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अगर तुम्हारे तरफ से हाँ है तो आज मैं अपने घर वालों को भेजूं और हमारा रिश्ता हो जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है, और बताओ मुझे। भालू जी मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, ये तुम भी जानते हो,
लेकिन एक मसला है, जब मैं छोटी थी तो बचपन में मेरी दादी ने मेरे कजन से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अब ये मसला है तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, तो अब हम क्या करें? मैं अब बड़ों का कहा भी नहीं टाल सकती, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह पाऊंगी। मैं इस बात पर बहुत परेशान हूँ कि तुमसे अगर जुदा हो गई तो मेरा क्या बनेगा। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुम कुछ करो। टुनटुनी, तुमने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? ये तो बहुत परेशानी की बात है। जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम मेरे बगैर मर जाओगी, इस तरह अगर तुम्हारी कहीं और शादी हो गई तो मैं भी तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। टुनटुनी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। मैं तुम्हारे बगैर रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर मुझे किसी का कत्ल भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। तुम्हारे बगैर मैं जीने का तस्वीर नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। टुनटुनी, तुम कुछ भी करो, तुम शादी मुझसे ही करोगी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। टुनटुनी, मैं बहुत परेशान हो गया, अब क्या बनेगा? टुनटुनी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम घर जाकर इनकार कर दो कि मैंने शादी नहीं करनी। टुनटुनी, तुम सुन रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि तुमने शादी नहीं करनी, तुमने इनकार ही करना है। तुम ये शादी नहीं कर सकती, तुमने घर जाकर इनकार करना है। तुम ये करोगी क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। भालो जी, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैं भी उस काले से शादी नहीं करना चाहती। वो तो मैं छोटी थी और मुझे पता नहीं था कि मेरे बड़ों ने उससे मेरा रिश्ता तय कर दिया, वरना अगर मैं उस वक्त बड़ी होती और मुझे पता होता कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जानी है तो मैं कभी भी रिश्ते के लिए हाँ ना करती। लेकिन मैं छोटी थी और बेसमझ थी, मुझे क्या पता था कि ये मेरे घर वाले मेरा उस मनुष्य से रिश्ता तय कर देंगे। मैं अब बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं घर जाकर अम्मी जान से बात करती हूँ और मुझे लगता है कि अम्मी जान मान जाएंगी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं और वो मेरी खुशियों के लिए कुछ भी करेंगी। मैं उनको मनाने की पूरी कोशिश करूंगी और उनको कहूंगी कि मैंने ये शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं भालू चेड़े से मोहब्बत करती हूँ, और तुम्हारे बारे में उनको बताऊंगी कि मैंने शादी सिर्फ उसी से ही करनी है। कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा भी बड़ा हो जाता है। गोरी गोरी, देखो माशाल्लाह हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। क्यों ना हम अब इसकी शादी कर दें, रिश्ता तो पहले से तय हुआ पड़ा है। कालू जी, कालू जी, क्यों ना हम तुम्हारी बहन के घर जाकर शादी की तारीख मांग लें। अब तो हमारी बहू टुनटुनी भी बहुत बड़ी हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है। और तुम्हारी बहन ने तो अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया है, हमारा जग्गू कौवा तो पढ़ा हुआ भी नहीं है। चलकर देखते हैं वो रिश्ता हमें देते हैं या नहीं, उनको रिश्ते वाली बात याद है या नहीं। रिश्ता तो तुम्हारी अम्मी ने तय किया था, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। देखते हैं रानो चिड़िया हमें रिश्ता देती है या नहीं। नहीं गोरी, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो सीधी सादी है। देखते चलते ही वो हमें कहेगी कि अब मेरी बेटी ले जाओ तुम, अब वो तुम्हारी है। चलो चलते हैं गोरी, शादी की तारीख मांगने के लिए मेरी बहन से। टुंडी वहां से आ जाती है और परेशान होती है, सोचती रहती है कि अपनी माँ से कैसे कहूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो बहुत परेशान होती है। बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है? तुम तो बाहर गई थी और वहां से जब से आई हो परेशान लग रही हो, क्या बात है बेटी, मुझे बताओ। अम्मी जान, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मैं आपको किस मुंह से कहूँ। अम्मी जान, मुझे एक भालू चिड़े से मोहब्बत हो गई है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। बस यही बात मुझको बहुत सताई जा रही है। मामू कालू के बेटे से मैं शादी नहीं करूंगी, उनको इनकार कर दे, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर मैं जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। और वो अपने घर वालों को यहाँ लेकर आना चाहता है मेरा रिश्ता मांगने के लिए। अगर माँ तुम कहो तो मैं उनको बुलाऊं। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? ये तुमने क्या कहा? तुम्हारा तो रिश्ता उधर कालू के बेटे के साथ पक्का हुआ है। आजकल उन लोगों ने तो शादी की तारीख लेने आना था। ये तुमने क्या किया मेरी बेटी? अपने भाई को मैं अब कैसे जवाब दूंगी? अम्मी जान, मैं नहीं जानती तुम उनको कैसे जवाब दोगी, बस तुम उनको जवाब दो मैं भालू चिड़े से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी
और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। कुछ देर बाद कालू और गौरी भी आ जाते हैं तारीख मांगने के लिए शादी की है। बहन जी तुम कैसी हो और मेरा भांजा कैसी है, वो ठीक है ना? बहन जी बात ये है कि मैं शादी की तारीख लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस अब मेरे बेटे की जल्दी शादी हो जाए। गौरी बोरी हो चुकी है, उससे काम नहीं होते। भाईजान बात यह है कि मैं अब आपसे क्या छुपाऊं, मेरी बेटी किसी और को पसंद करने लगी है कॉलेज में और वो उसी से शादी करना चाहती है। अब मैं तो बहुत मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? कहती है कि मेरी उससे शादी ना की तो मैं खुदकशी कर लूँ। भाईजान आप कहें अब मैं क्या करूँ? कालू जी मैं ना आपसे कहती थी इसकी बेटी जरूर कोई ना कोई गोल खिलाएगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती रही है, जरूर उसने कोई फंसा लिया होगा। रानू बहन तुम ये क्या कह रही हो? ये रिश्ता तो हमारी माँ ने तय किया था, तुम कैसे इस रिश्ते से मुकर सकती हो? अगर ये बात है तो तुम ऐसा करो, तुम छोटी बेटी का रिश्ता हमें दे दो और बड़ी बेटी की तुम पसंद की शादी करो। ऐसा सुनते ही रानो खुश हो जाती है और ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। छोटी बेटी का रिश्ता कालू कौवे को दे देती है अपने बेटे के लिए। कालू भी खुश हो जाता है, उसको भी अपने बेटे के लिए रिश्ता मिल जाता है। बड़ी बेटी का तो सही ना सही, छोटी बेटी का तो मिल जाता है। फिर कालू कौवा 2 हफ्ते बाद शादी की तारीख पक्की करके चला जाता है। देखिए आप जिसे पसंद करती हैं उसको कहें अपनी माँ को यहाँ ले आए तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। मैंने तुम्हारे मामू जान को इनकार कर दिया है और तुम्हारे मामू ने तुम्हारे बदले तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया है और फिर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। अब तुम्हारी बारी है, तुम उसको ले आओ यहाँ पर। अगले दिन वो दोनों टुन्नी और भालू नदी पर मिलते हैं। टुन्नी उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि तुम अपनी माँ को हमारे घर ले आओ, हमारी अम्मी जान से मिलवाओ और मेरा रिश्ता मांग लो तुम। भालू चिड़ा उससे कहता है कि ये तुमने कैसे किया। टुन्नी उसे बताती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी और उसने ढूंढ लिया। बस तुम जल्दी अपनी माँ को हमारे घर ले आओ मेरा रिश्ता मांगने के लिए। भालू चिड़ा अपनी माँ के साथ रानू के घर रिश्ता मांगने के लिए आ जाता है। भालू चिड़ी की माँ रानू की माँ से टुन्नी का रिश्ता मांगती है अपने भालू बेटे के लिए और रानू चिड़िया भालू की माँ से उनके कारोबार के बारे में पूछती है, खानदान के बारे में पूछती है और भालू के बाप के बारे में पूछती है। जब उसे तसल्ली हो जाती है तो ये अच्छे खानदानी लोग हैं तो रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। तो भालू चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। तो रानू की माँ उससे कहती है कि ये मेरी बेटी बड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मासूम है, तुम इसका ख्याल रखना। तो रानू चिड़िया अपनी छोटी बेटी की शादी के साथ भी भालू चिड़े और टुन्नी चिड़िया की शादी भी रख देती है ताकि साथ ही दोनों बहनों की शादी हो जाए। रानू चिड़िया की छोटी बेटी की शादी हो जाती है और वो जग्गू कौवे के साथ बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो रानू चिड़िया की फिक्र खत्म हो जाती है, वो शुरू से बहुत फिक्रमंद होती है अपनी बेटियों की रिश्तों के लिए। और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा भी बहुत अच्छा होता है। रानू चिड़िया की बड़ी बेटी की भी शादी हो जाती है भालू चिड़े के साथ और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं क्योंकि भालू चिड़ा भी एक खानदानी नस्ल से है और बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और रानू चिड़िया की फिक्रमंदी खत्म हो जाती है क्योंकि इनकी तो मोहब्बत की शादी होती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और बच्चों कमेंट में जरूर बताना है।